जय श्री राम। लेसन नंबर 7 तक हम लोग कर चुके थे। आज हम लोग आ गए हैं लेसन नंबर 8 पे। राशियों के विषय में काफ़ी कुछ जानकारी पिछले लेसन में हम लोग ले चुके हैं। आज हम लोग राशियों के गुण धर्म के विषय में जानकारी लेंगे। आइए देखते हैं। मेष। मेष राशि हमारी कुंडली के प्रथम भाव की लग्न भाव की पहली राशि होती है। इसका अग्नि तत्व की राशि होती है। रक्त वर्ण होता है इसका, लाल रंग की होती है, चर राशि होती है। ये सारी चीजें हम लोग पिछले लेसन में पढ़ चुके हैं। लग्न में जिसकी मेष राशि होती है, इसकी गोलाकार आंखें, चौकोर चेहरा, मिलनसार स्वभाव, ये सब उसकी विशेषताएं होती हैं। तुनक मिजाज होते हैं ये लोग, झूठ बोलते हैं बेझिझक, कोई ने झिझक नहीं होती झूठ बोल रहे हैं। रजोगुण की प्रबलता होती है। रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण 3 गुण होते हैं, ये आप जानते होंगे। रजोगुण की इनके अंदर प्रबलता होती है। निडर होते हैं, साहसी होते हैं। मंगल की राशि होती है। मेष राशि का स्वामी मंगल होता है, इसलिए इनमें पराक्रम बहुत होता है। निडर होते हैं, साहसी होते हैं, आत्मविश्वास से पूर्ण होते हैं। इनके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत होता है। गुस्सा, अहंकारी, ये सब मंगल के लक्षण है। झगड़ालू, राज झगड़े में बहुत आगे रहते हैं। जल्दबाज होते हैं, इन्हें इतनी जल्दी रहती है हर काम की कि कभी कभी मूर्खता बस कोई काम करते हैं जल्दबाजी में और उससे अपना नुकसान कर बैठते हैं। सर को डिनोट करती है ये राशि, क्योंकि पहले भाव में होती है। पहले भाव से हम सर को देखते हैं। सर को डिनोट करती है राशि। दिमाग को डिनोट करती है, सर के अंदर का हिस्सा। नाक के अलावा चेहरे के अन्य हिस्से, नाक के अलावा चेहरे के बाकी हिस्सों को भी यही राशि डिनोट करती है। ब्लड, बताए रक्तवर्ण होता है। ब्लड, हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन भी बॉडी में कम ज्यादा यही राशि डिनोट करती है। सर दर्द, पैरालिसिस, जख्म, ये सब इससे प्रॉब्लम जो होती हैं, बीमारियां जो होती हैं, वो इसी राशि से देखी जाती हैं। जलना, अग्नि तत्व की राशि है, तो जलने का भी इसी से पता चलता है। काम कौन सा इनसे करते हैं, इससे प्रभावित लोग यंत्र से संबंधित काम, टेक्निकल काम, सिपाही, रक्षाकर्मी, शस्त्र, ये सब पराक्रम के वजह से है, मंगल की वजह से है। टेक्नीशियन, टेक्निकल काम करने वाले टेक्नीशियन जितने हो, टर्नर, फिटर, ये सब जितने होते हैं, ये सब इन्हीं से होते हैं। इंजीनियर, इंजीनियर भी मेष राशि से ही प्रभावित लोग होते हैं। भूमि कारक है मंगल, मंगल भूमि का भी कारक है, तो भूमि, जायदाद, इन सब से संबंधित जो भी चीजें होती हैं वो मेष राशि से प्रभावित होती हैं। मेष राशि के गुण धर्म में ये सारी चीजें आती हैं। अब हम लोग देखते हैं वृषभ राशि। वृषभ राशि, वृषभ माने बैल, सांड। भूमि जहां पशु अथवा खेतिहर रहते हैं, बैल कहाँ रहेगा? उस जमीन पे जहां की खेती करने वाले लोग रहते हैं। जल पूर्ण खेत, धान उगाने वाले, जल जहां होता है वहां पे जहां धान उगाया जाता है, उन खेतों को भी ये डिनोट करती है। श्वेत वर्ण की होती है, स्थिर स्वभाव इनका होता है। वो चर राशि है, ये स्थिर राशि है, स्थिर स्वभाव इनका होता है। शुभ राशि है। वृष का स्वामी शुक्र होता है। शुक्र शुभ ग्रहों में गिनती होती है उसकी। गुरु, शुक्र, बुध, चंद्रमा, ये सब शुभ ग्रहों में आते हैं। शुभ राशि है। चौड़ी जांघें, ऐसे जो वृष राशि से प्रभावित लोग होते हैं कि चौड़ी जांघें होती हैं, बड़ा चेहरा होता है, क्षमाशील स्वभाव होता है इनका, व्यवहारिक योग्यता बहुत ज्यादा इनके अंदर होती है, विशिष्ट नेत्र होते हैं, खास तरीके की आंखें, कर्मठ होते हैं। बैल को जैसे आप ले लें तो बहुत ही कर्मठ जीव होता है, सहनशील होता है, कर्मठ होता है, अपने काम में लगातार लगा रहने वाला, बिना कुछ बोले चाले, शांति से। सांड की तरह व्यवहार करने वाला,
साण की तरह व्यवहार का मतलब हुआ कि साण को अगर आप बैल को चुपचाप को अपने काम में लगाए रहेंगे, लगा रहेगा, लेकिन अगर आप उसको छेड़ेंगे, परेशान करेंगे, तो वो फिर सीधा सींगा ही घुसेड़ेगा। इसलिए ये लोग बड़े कर्मठ तो होते हैं, लेकिन स्वभाव इनका उस तरीके का होता है जिस तरह इस राशि का सिंबल है। तुरंत मिजाज होते हैं, आराम से अपना चल रहे हैं, आपने कुछ छेड़ दिया तो तुरंत गए बिल्कुल। गांव, व्यापारी वर्ग, शुक्र से व्यापार भी देखते हैं, धन, व्यापार, ये सब शुक्र से देखते हैं। व्यापारी वर्ग सहनशील होते हैं, ये सहनशील तभी तक होते हैं जब तक इनको छेड़ा न जाए। कर्मठ होते हैं, कर्म के प्रति अपने ईमानदार होते हैं, बैल जैसे होता है, कर्म के प्रति ईमानदार होता है। गला, दांत, नाक, ये दूसरे भाव की राशि है, इसलिए इससे गला देखा जाता है, दांत देखा जाता है, नाक देखी जाती है, आंखों की खूबसूरती ये भी देखी जाती है। खूबसूरती शुक्र से आती है। गर्दन, रोग इससे कौन कौन से देखे जाते हैं? टॉन्सिल, गर्दन के रोग, गूंगापन, मोतियाबिंद, आंख का प्रभाव, दूसरे भाव की राशि इसलिए। सर्दी, कफ, ये ठंडी राशि है, कफ प्रवृत्ति की राशि है। सर्दी, कफ, साहूकारी, ये दूसरे भाव, धन का भाव होता है, धन संचय का भाव होता है। यहीं से हम लोग जो है देखते हैं कि धन की स्थिति, तो वहीं से साहूकार भी देखे जाते हैं। टैक्सेशन, धन का हिसाब किताब रखने वाले। होटल, फूल, इत्र, ये सब शुक्र के गुण हैं। होटल, खाने पीने की चीजें, दूसरे भाव से। फूल, इत्र, सुख सुविधा, साधन, अच्छी चीजें, विलासिता, ये सब शुक्र के लक्षण हैं। विवाह मंडप, शुक्र विवाह का भी कारक होता है, इसलिए विवाह मंडप, ब्यूटी पार्लर, ये सब सुंदरता, ये सब चीजें इसी राशि से देखी जाती हैं। वृषभ राशि के स्वामी शुक्र होता है। 2 राशियों की चर्चा हम लोगों ने ये करी। 3 नंबर राशि हमारी मिथुन राशि। मिथुन राशि के गुणधर्म हम अब देखेंगे। स्थान इनका है वह स्थान जहां नर्तक, संगीतकार, कलाकार, वेश्याएं रहती हैं। मिथुन राशि का सिंबल है पुरुष स्त्री का जोड़ा, उसी से संबंधित ये सारी चीजें हैं। नर्तकी जहां रहते हो, नर्तक जहां रहते हो, संगीतकार जहां रहते हो, कलाकार जहां रहते हो, वेश्याएं जहां रहती हो, वो स्थान मिथुन राशि का होता है। कान, बुद्धि, कान, बुद्धि, मिथुन राशि के स्वामी होते हैं बुध। बुध ग्रह बुद्धि के दाता होते हैं। कल्पना शक्ति, कान से सुनेंगे, बुद्धि से सोचेंगे, कल्पना शक्ति अपने आप आ जाएगी। गणित, ज्योतिष, ये सब इनके विषय हैं। चंचलता, चंचलता इसलिए कि बुध ग्रह युवराज बोला गया इसको, ये युवा होता है, इसलिए इसमें चंचलता बड़ी होती है। कोई एक काम पूरा करने के पहले दूसरा काम हाथ में ले लेते हैं, इसलिए इनको आसानी से सफलता नहीं मिलती है। बचपना, मजाकिया, ये सब युवा होने की वजह से है बुद्ध के। मासूमियत, वायु तत्व है इनका। वायु तत्व को हम लोगों ने 7 नंबर लेसन में बताया था कि ये इंटेलेक्चुअल होते हैं। ये वायु तत्व की जितनी भी राशियां होती हैं, बहुत सोच समझ के दिमाग लगा के अपना काम करते हैं। फेफड़े, इनसे अंगों का जो विचार करते हैं, फेफड़े, कंधे, हाथ, हाथ की अंगुलियां, इन अंगों का विचार इससे करते हैं। बीमारियां इनको जो होती हैं, मिथुन राशि में बीमारियां जो आती हैं वो होती हैं सर्दी, जुकाम, सांस की तकलीफ, बात, अल्सर, पाइल्स, ये इनके अंदर बीमारियों को दिखाती हैं। अब इनका किताबें, छपाई, लेखन, ये सारा चीज बुद्ध के अंडर में आता है। मिथुन का स्वामी चूंकि बुद्ध है, इसलिए बुद्ध के प्रभाव से ये राशियां प्रभावित होती हैं, ये राशि प्रभावित होती है। किताबें, छपाई, लेखन, वाणी, हरे रंग की वस्तुएं, मिथुन का रंग हरा माना गया है, बुद्ध का रंग हरा होता है। संचार तंत्र, संचार तंत्र भी इसी से देखते हैं। सीए, ऑडिट, पोस्ट ऑफिस वगैरह, पोस्ट ऑफिस संचार तंत्र हो गया। अब इनके
बॉडी का स्ट्रक्चर जो होता है वो किस तरीके का होता है। घुंघराले बाल, काले होठ, दूसरे व्यक्तियों के विचारों की व्याख्या में बड़े चतुर होते हैं। बुद्ध है, बुद्धिमान है, ज्ञानी है, इसलिए दूसरे व्यक्तियों के जो विचार होते हैं उसकी व्याख्या बड़ी चतुराई से करेंगे। नाक इनकी ऊंची होती है, संगीत में रुचि होती है, पतली भुजाएं होती हैं, लंबी अंगुलियां होती हैं, शर्मीला स्वभाव होता है। ये सारे मिथुन राशि के अंदर हम लोग देखते हैं। आज हम लोगों ने मेष, वृष, मिथुन इन 3 राशियों के विषय में, इनके गुण धर्म के विषय में संपूर्ण जानकारी हासिल की। अब हम लोग लेसन नंबर 9 में इसके आगे की जो राशियां हैं उनके विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि आपको हमारे नोटिफिकेशंस टाइम से मिलते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम।